कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो होने वाली है मुफ्ती सलमान अज़हरी की, क्योंकि ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी आज सारा बयान है जो एजुकेशन के ऊपर देने वाले हैं। हमें इल्म सीखना कितना ज़रूरी है और लोगों तक इल्म पहुंचाना क्यों ज़रूरी है, इसीलिए क्योंकि इल्म होगा आपको तो अखलाक आएंगे आपके अंदर और इल्मी बातें आएंगी, लोगों से बोलने का तरीका आएगा, ज़ुबान में सलाहियत आएगी और ढंग पैदा होगा आपके अंदर। जी जी, एक बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके की होगी। तो ना देरी करते हुए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम एजुकेशन पर्पस पे ही सारी वीडियो लाने वाले हैं ताकि आपको भी कुछ नॉलेज हो और हमें भी नॉलेज हो। तो ना देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कुरान पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर। अगर पढ़ना है तो कंजुल ईमान से पढ़ा करो, जहां बरेली का इमाम ये भी बताएगा, कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को ये नहीं कहेगा मेरा नबी मेरे जैसा था या उसका इल्म ऐसा था वैसा था, बल्कि बरेली का इमाम बताएगा कुरान पढ़ने वाला अपने नबी को यूं कहेगा, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो एक मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेन्ड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफ़े तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफ़े दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफ़े खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफ़े खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफ़े कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफ़े दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफ़े दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक
आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले ज़माने को दौरे जिहालत कहते हैं। जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे ज़ेब नहीं देता। जिस कौम पर आने वाली किताब हिदायत का पहला लफ्ज़ इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान का पहला लफ्ज़ जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गज़ाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी ही खानकाह से ये आवाज आती है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से ये आवाज दी गई, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नज़र में अब बात यही रह गई, ये पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उसलूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए ही समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अज़ीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का ज़ख़ीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म व फ़नून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहाँ पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, 9वें में 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। क्या बात है भाई। मुफ्ती सलमान अज़हरी जो काफ़ी इल्मी तकरीर कर रहे थे और बहुत बेहतरीन बयान कर रहे थे, क्योंकि कुरान है जो कुरान में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ने बयान नहीं की है। हर चीज़ का इसमें वो है इल्म, और हर चीज़ का इलाज है। अल्लाह फरमाता है जी, अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हाँ
सुभानअल्लाह। क्योंकि इस चीज़ में अल्लाह ने एक का एक चीज़ रखी है, बहुत बहुत नेमतें अल्लाह ने, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो कुरान में अंदर ना हो। एक साहबी फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं इसे कुरान में देख लूँ। वाह वाह वाह, बहुत कुरान ऐसी चीज़ है, कुरान ऐसी चीज़ है, वाह। इसमें कोई शक है ही नहीं। अल्लाह ने सबसे पहली आयत में जो कुरान के पहले पारे उसी में फरमाया है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी कोई शक की जगह ही नहीं है। ये बेशक इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कलाम अल्लाह का है, कलाम है अल्लाह का। और जो इसे जो इसमें कोई शक पैदा करता है तो फिर वो काफिर हो जाता है, क्योंकि कुरान का एक लफ्ज भी जो इसको गलत ठहराता है वो काफिर हो जाता है। क्योंकि कुरान है ही ऐसी चीज़, क्योंकि कलाम किसका है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। वाह वाह। बेशक। और मुफ्ती सलमान अज़हरी काफ़ी बेहतरीन बयान कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि हमें इल्म क्यों सीखना चाहिए, इल्म से हमें क्या हासिल होगा, इल्म से हमारे क्या क्या हमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है जो इंसान को सुधारता है और अपने रब को पहचानता है बंदा। इल्म से ही पहचानता है अपने रब को, क्योंकि आपके कने इल्म नहीं होगा तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ये जब अपने जैसे एक तरीके से अपने जैसे एजुकेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अपनों को मैथ के सवाल हल करने को मिलते हैं, फिजिक्स पढ़ने को मिलती है, केमिस्ट्री पढ़ने को मिलती है, तमाम चीज़ें हैं। हम कैसे पढ़ते हैं? जब हमें कोई पढ़ाता है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमें उस बात की नॉलेज भी होती है कि हमें कौन सा इसमें फार्मूला लगाना है, कौन सा क्या लगाना है। ऐसी जब बंदा इल्म सीखता है तो उसे हराम और हलाल का पता चल जाता है कि क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है, हमसे क्या मतलब हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इल्म होगा हमें तो ये बातें पता होंगी, और इल्म नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं पता होगा। इल्म नहीं होता है जिन बंदों को, उन्हें तो इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो गुनाह कर रहा है तो करने दो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। जब इल्म होगा तो उसे पता चलेगा ये गुनाह है, ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, क्या से क्या चीज़ है। जी, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे गुनाह कर रहे हैं, हम ही समझ लो, जैसे अपने ऊपर ही मिसाल दे रहा हूँ मैं, दूसरों के ऊपर नहीं, क्योंकि हम हैं, मतलब हमें इल्म नहीं होगा तो हम जो गुनाह होगा हम उसे करते जाएंगे जब हमें पता ही नहीं है। हाँ, और जब हमें पता होगा, उस बारे में नॉलेज होगी, तो हम पहली बार उससे रुकेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह रोकता है उस चीज़ से। दोबारा करेंगे तो थोड़ा सा वैसा फील होगा, फिर तीसरी बार हमें कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह जब हमें इल्म होगा उस बात से तो अल्लाह हमें रोकने की कोशिश करेगा कि बंदा मेरा गुनाह ना करे। दोबारा करेंगे, फिर थोड़ा सा रोकेगा, फिर आपका दिल काला हो जाता है, मतलब जो कि हाँ, फिर तो आप गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। क्योंकि जिसे इल्म होता है उसे पहली बार रोका जाता है। तुम कोई भी काम करोगे, गलत काम जो भी कुछ भी करते होगे, तो तुम्हें उसे रोका जाएगा। जैसे चोरी कर रहा हो तो तुम्हें पहली बार रोका जाएगा, दूसरी बार रोका जाएगा, फिर इंसान का दिल काला हो जाता है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, पता ही नहीं है। और कुरान में शिफा अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, वननज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन और रहमतुल लिल मुमिनीन। मतलब ये वो कह गया है, जब हुजूर के पीछे काफिर लोग वो पड़े थे, जब हुजूर हिजरत करके जा रहे थे, उस बात का वाक़या है। या फिर इसके मतलब एक रिवायत और है कि जब जंग छिड़ी थी, जंग का वाक़या है, तो इसमें जब हुजूर ने कंकड़ियाँ जो काफिरों के मुंह पर मारी थी, तो काफिर अंधे हो गए थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन हुजूर को नहीं देख पाया, हुजूर उनकी तरफ से निकल गए। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, जो कंकड़ियाँ आपने फेंकी वो दरअसल तो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। वाह 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 वाह, क्या बात है। अल्लाह ताला उनकी फरमाता है कि हुजूर वो आपने नहीं, हमने फेंकी थी। और फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, मतलब महबूब आपके हाथों में बेशक अल्लाह का हाथ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुफ्ती सलमान अज़हरी एक बात और बता रहे थे, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो दौरे जहालत का वक्त था, क्योंकि सब बुतों की पूजा करते थे और बुत काबे में रखे हुए थे। तो किसी शायर ने बहुत बेहतरीन शेर लिखा है, बुत सिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातु वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते तो बहुत ज़्यादा दौरे जिहालत चल रहा था, बच्चियों को ऐसी दफना दिया जाता था। आज के जो लड़की पैदा होती थी उन्हें ऐसी मट्टी में ऐसी दबा दिया जाता था। ये दौरे जिहालत का वक्त था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो बहुत ज़्यादा दारो कतार
जब हुजूर पैदा हुए थे तो पूरा रोशन आलम हो गया था। अल्लाह ने सबको हिदायत दी थी, जी। रोशन को आलम कर दिया कि मुल्क शाम के हालात अहले मक्का को नजर आने लगे, यानी अहले मक्का को मुल्क शाम के हालात नजर आते। देखो काफी दूर है जो मक्का से, वो देखने लगा था अहले मक्का को। क्या बात है। और गाइस वीडियो लंबी हो रही है तो ना ज्यादा देरी करते हो, वीडियो को रोकते हैं, वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।